हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है व्हाट इज़ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इनमें अंतर स्पष्ट करो। तो हमने इनके अंदर दोनों में अंतर स्पष्ट करना है, इसके बारे में बताना है। तो नॉर्वे के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रेगन फ्रिश ने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा। पहला व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। तो पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र। अंग्रेजी भाषा में व्यष्टि को माइक्रो कहा जाता है। यह ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है छोटा। अतः व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल एक आर्थिक क्रिया की आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करता है। क्या करता है? एक छोटी छोटी इकाइयों की, एक फर्म की, एक परिवार की, एक उत्पादक की, या एक जैसी वस्तु बनाने वाली फर्म की, जो कि उद्योग कहलाती है। तो इसकी परिभाषा प्रोफेसर बोल्डिंग ने दी। उसके अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक फर्म, एक गृहस्थ, व्यक्तिगत कीमत, मजदूरी, आय, उद्योग और वस्तु का अध्ययन किया जाता है। अतः व्यष्टि अर्थशास्त्र में मांग संबंधी, उत्पादन संबंधी, कीमत निर्धारण संबंधी तथा साधन कीमत संबंधी सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा आता है समष्टि अर्थशास्त्र। अंग्रेजी भाषा में समष्टि को माइक्रो कहा जाता है। यह ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बड़ा। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं एवं आर्थिक समस्याओं का अध्ययन है। 1930 की महामंदी से पहले अधिकतर अर्थशास्त्री व्यष्टि अर्थशास्त्र को महत्व देते थे, परंतु सन 1936 में J.M. केन्स की पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के प्रकाशन के बाद अर्थशास्त्रियों में समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व बढ़ गया। तो समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा शेपुरो ने दी। उनके अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र सारी अर्थव्यवस्था के कार्यकरण से संबंधित है। अतः समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, रोजगार, मुद्रा, सामान्य कीमत स्तर, आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने पढ़े माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। उनमें उनका क्या क्या अध्ययन किया जाता है। तो अब हम पढ़ते हैं उनके अंदर अंतर, डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आपके स्क्रीन पर एक तालिका के माध्यम से मैंने बनाया है। अंतर का आधार एक तरफ लिया, फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। तो कौन कौन से आधार लिए हमने? नंबर 1, अध्ययन का क्षेत्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पर, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक संबंधों व आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक फर्म, एक उपभोक्ता आदि। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक संबंधों व आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। दूसरा आधार लिया सामूहिकता की मात्रा। व्यष्टि अर्थशास्त्र एक व्यक्तिगत फर्म या उद्योग में उत्पादन व कीमत के निर्धारण से संबंधित है। उद्योग एक जैसी वस्तु, एक ही वस्तु के कई फर्में बनाती हैं, उसको उद्योग कहा जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन तथा सामान्य कीमत स्तर के निर्धारण से है। तीसरा आधार आता है विभिन्न मान्यताएं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में यह धारणा है कि समष्टि अर्थशास्त्र में जो चर हैं, चर मतलब वेरिएबल फैक्टर्स, स्थिर रहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में धारणा है कि व्यष्टि चर स्थिर रहते हैं। चौथी आती है केंद्रीय समस्या। व्यष्टि अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या कीमत निर्धारण है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या उत्पादन एवं रोजगार निर्धारण है। पांचवा आता है व्यष्टि समष्टि विरोधाभास। व्यष्टि स्तर पर जो तथ्य तर्कपूर्ण एवं ठीक हैं, वे आवश्यक नहीं कि समष्टि स्तर पर भी ठीक हों। इसी प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र पर जो तथ्य तर्कपूर्ण एवं ठीक हैं, वे आवश्यक नहीं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र पर भी ठीक हों। छठा पॉइंट आता है सरकारी हस्तक्षेप। व्यष्टि अर्थशास्त्र में सरकारी हस्तक्षेप मूल विषय नहीं है। मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो आर्थिक क्रियाएँ, आर्थिक समस्याएँ, उनको व्यक्तिगत तौर पर सुलझाया जाता है, सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में सरकारी हस्तक्षेप मूल विषय है। तो हम इनका अलग अलग से वर्णन करेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। नंबर 1, अध्ययन का क्षेत्र। जो मैंने पहले बताए हैं वही पॉइंट यहाँ पर लिए गए हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक व्यक्ति, एक फर्म, एक उद्योग की दुर्लभता व चुनाव संबंधी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है।
अतः इसमें उपभोक्ता व उत्पादक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर दुर्लभता और चुनाव की समस्या का अध्ययन किया जाता है। इसमें अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी और सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि की समस्या का अध्ययन किया जाता है। दूसरा आता है सामूहिकता की मात्रा। व्यष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक चरों की सामूहिकता की मात्रा सीमित होती है। इसका अर्थ है कि इस अर्थशास्त्र में एक उद्योग के संतुलन का अध्ययन किया जाता है। एक उद्योग में किसी एक वस्तु को उत्पादित करने वाली फर्में होती हैं, जैसे मैंने पहले बताया। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक चरों की सामूहिकता की मात्रा सीमित होती है। इस अर्थशास्त्र में समस्त अर्थव्यवस्था के संतुलन का अध्ययन किया जाता है। अर्थव्यवस्था में सभी फर्में व उद्योग शामिल होते हैं। तीसरा आता है विभिन्न मान्यताएं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में कुछ चर स्थिर मान लिए जाते हैं, जैसे कुल उत्पादन, रोजगार आदि। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में आय के वितरण को स्थिर माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि जो चर व्यष्टि अर्थशास्त्र में स्थिर मान लिए गए हैं, उन चरों को समष्टि अर्थशास्त्र में परिवर्तनशील माना जाता है। इसी प्रकार जिन चरों को व्यष्टि अर्थशास्त्र में परिवर्तनशील माना जाता है, उन चरों को समष्टि अर्थशास्त्र में स्थिर माना जाता है। चौथा आता है केंद्रीय समस्या। व्यष्टि अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या कीमत निर्धारण है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या उत्पादन एवं रोजगार या आय का निर्धारण से है। पांचवा व्यष्टि समष्टि विरोधाभास। व्यष्टि अर्थशास्त्र पर जो तथ्य तर्कपूर्ण एवं ठीक होते हैं, वे समष्टि स्तर पर तर्कपूर्ण व ठीक नहीं होते। जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से यदि एक व्यक्ति बचत करता है तो उससे भविष्य में उसकी समृद्धि में वृद्धि होगी, परंतु समष्टि अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से यदि सभी व्यक्ति बचत करने लग जाएं तो मांग में कमी होगी, मांग कम होगी तो निवेश कम होगा, निवेश कम होगा तो आय रोजगार उत्पादन कम होगा, जिससे समृद्धि की बजाय निर्धनता व्याप्त होगी। छठा पॉइंट आता है सरकारी हस्तक्षेप। व्यष्टि अर्थशास्त्र में सरकारी हस्तक्षेप कम होता है। सरकार एक उपभोक्ता की आर्थिक क्रियाओं में कोई हस्तक्षेप नहीं करती, ना ही पूर्ण प्रतियोगी बाजार में कीमत निर्धारण में कोई हस्तक्षेप करती है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में सरकारी हस्तक्षेप होता है, बहुत अधिक होता है। सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति और भी कई बातों की व्यवस्था और उत्पादकों के लिए सड़कें, बिजली, सुरक्षा आदि व्यवस्था, ये सभी सरकार द्वारा की जाती है। इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र में हस्तक्षेप नहीं होता या कम होता है, और समष्टि अर्थशास्त्र में सरकारी हस्तक्षेप बहुत अधिक होता है। धन्यवाद।